हेलो दोस्तों। और क्या हाल है आप लोगों के। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब बढ़िया हैं और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए, आप पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। तो चलिए, एक बार फिर से स्वागत है HMWB बैंकिंग एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बेसिक टू हाई, जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ आपको बेसिक से हाई लेवल तक। ठीक है। और इसमें मैं कवर करने वाला हूँ सारे के सारे चैप्टर। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में आपको बताया था कि मैं आपको सारे के सारे चैप्टर कंप्लीट कराने वाला हूँ इसमें। ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं क्लास की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और आप अपनी स्पीड इंप्रूव करते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्लास की तरफ। तो आज हमारा जो है वो तीसरा पॉइंट है। मैंने मल्टीप्लिकेशन एडिशन बताया, सब्सट्रैक्शन बताया। अब हमारा क्या चल रहा है, मल्टीप्लिकेशन, जो कि आज हमारा लगभग चौथा क्लास है। तो मैंने कल भी मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया था। कौन सा, दो मेथड बताए थे, क्रॉस मेथड और बेस मेथड। क्रॉस मेथड का यूज़ कैसे करते हैं, बेस मेथड का यूज़ कैसे करते हैं। तो आज हमारा जो है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्पेशल टाइप। आज हम क्या सीखने वाले हैं, कुछ स्पेशल टाइप। ठीक है। तो ये वो वाला स्पेशल टाइप नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि किसी खास के लिए लगता है। हम ये वो स्पेशल की बात कर रहे हैं कि हम इनको स्पेशल बनाएंगे। अगर कोई संख्या दे रखी है ऐसी जिसको हम स्पेशल बना सकते हैं, तो हम उसको स्पेशल बनाएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो चलिए, जैसे कि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि कोई मल्टीप्लाई करने के लिए क्या दिया होता है, 5 दिया होता है किसी में। जैसे मान लीजिए कि अगर 36 में 5 का मल्टीप्लाई करने के लिए दे दिया जाए, तो कुछ लोग तो सीधा सीधा करेंगे कि सर 6 पंचे 30, ठीक, और 5 या 15 3 18 बोल देंगे 180। कौन सा बहुत हार्ड था। अगर यही मैं कहूँ कि 144 का करो, तब भी तो आप करोगे। 14 पंचे 70 और 4 पंचे 20, 720 बोलोगे, बोलोगे ना। लेकिन आपने क्या किया, थोड़ा सा टाइम लिया। तो इसी टाइम को कम करने के लिए मान लीजिए अगर यही चीज आ जाए 352 × 5, तब क्या करोगे। तब आप सीधा सीधा आप मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करोगे, 5 दूनी 10, फिर एक, मतलब प्रॉपर बेसिक मेथड। ठीक है। तो वो चीज़ें नहीं करने, हम इसको स्पेशल बनाते हैं कुछ। तो स्पेशल हम इसमें क्या बनाएंगे, जैसे अगर किसी संख्या में मान लीजिए कि 5 का मल्टीप्लाई करने के लिए दे दिया जाए, तो एक बात बताइए कि हम 5 को क्या लिख सकते हैं, 10/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 10/2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं, जाहिर सी बात है कि लिख सकते हैं। तो अगर यहीं पे बात हो रही थी किसकी, 36 में 5 का मल्टीप्लाई, तो हम क्या करेंगे, माइंड में अपने ले लेंगे सीधा सीधा। ठीक है। कि हम 5 की जगह क्या रख सकते हैं, 10/2 रख सकते हैं। तो क्या करना है कि सीधा सीधा हम अपने माइंड में रखेंगे कि इस 18 का आधा करके एक जीरो लगा देते हैं। सॉरी, 36 का आधा करके, 36 का आधा कितना हुआ, 18, 18 करके एक जीरो लगा दिया हमने। 36 का आधा किया 18 और उसके आगे एक जीरो लगा दिया। ठीक, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 180। अब यहीं पे देख लीजिए 352 था, 352 था मेरा। तो आप करने बैठते तो 5 दूनी 10, 5 × 25 एक 26, ऐसे करते हैं पूरा बेसिक से। तो आपको क्या करना है, जहां 5 आ रहा है वो हम 10/2 लिखेंगे, मतलब संख्या के आधा करके जीरो लगा देंगे। तो संख्या को आधा करते हैं, तो 352 का आधा कितना हुआ, 176। भाई 17 × 9 = 34, 6 दूनी 12, एक जीरो लगा दिया, 1760 आ गया। सीधा सीधा हमारा आंसर। बात आई समझ में। तो आ गई। अगर ये इवन था, मान लीजिए अगर हमारी संख्या ऑड होती, तब क्या करते हम, हमारी संख्या ऑड होती, मान लीजिए कि यही हमारी संख्या 365 होती, और तब 5 का मल्टीप्लाई करना होता, तब क्या करते हैं, तब भी कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा पहले हम क्या करते थे, आधा करके तब जीरो लगाते थे। अब पहले 10 का गुणा कर लेंगे। भाई देख लीजिए, भाई 10/2 ही इसकी जगह लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा इसकी गुणा कर लेते हैं 10 का, 300, 3650
3650 का आधा कर लीजिए, कितना आएगा? 1825। ये माइंड में हो सकता है कि नहीं हो सकता? भाई सीधा सीधा 365 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइंड में हमारे हो जाएगा 3650, और 3650 का माइंड में ही आप कर लोगे कि 1825 होगा। बात आई समझ में? तो ये हमने क्या किया कि 5 का मल्टीप्लाई जो है वो स्पेशल बना दिया हमने। क्या किया? 10/2 करके, मतलब जो भी संख्या रहेगी अगर इवन है तो उसमें 2 भाग करके 0 लगा देंगे, 2 से भाग करके 0 लगा देंगे। और अगर ऑड संख्या है, ऑड नंबर है हमारा कोई, जैसे 365 क्या है? ऑड है। ऑड में क्या करेंगे हम, उसमें 0 लगा करके तब 2 से भाग देंगे। बात समझ में आई? अब मान लीजिए कहीं कहीं अगर कहीं 25 का मल्टीप्लाई करने के लिए दे दिया तब क्या करोगे? कोई संख्या है उसमें 25 का मल्टीप्लाई करने के लिए दे दिया तब क्या करोगे? तो एक बात बताइए कि 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 100/4 भी तो लिख सकते हैं। 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 100/4 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, जाहिर सी बात है। तो आप क्वेश्चन पे देख लेते हैं। अगर मैं 52 में 25 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोलूँ तब, तो आपको क्या करना है? सीधा सीधा अगर 4 से डिवाइड कर देते हैं तो ये कितना होगा? 13, और 2 जीरो लगा देने हैं। पहले 10 था तो 1 जीरो लगाते थे, अब 4 से भाग करके 2 जीरो लगा देने। आई बात समझ में? तो आ गई होगी। ठीक है। ऑड आएगा तब क्या करना है? 0 लगा करके तब भाग देना है। ऑड आ गया, मान लीजिए यहीं पे 57 आ गया तो हम क्या करेंगे? डबल 0 लगा करके तब भाग दे देते हैं 4 से, माइंड में ही कि ये 57 है, डबल 0 लगाया, भाग दे दिया। सॉरी लिख देता हूँ अलग से, नहीं कन्फ्यूजन हो जाएगा। 57 25 का मल्टीप्लाई है तो क्या करेंगे हम? सीधा सीधा पहले डबल 0 लगा देंगे, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना होगा? 14 चौका 56, 4 दूनी 8। आई बात समझ में? तो आ गई होगी। ठीक है। अगर मान लीजिए कि 125 का मल्टीप्लाई करने के लिए कर दिया गया तो क्या करेंगे? जाहिर सी बात है कि ये 1000/8 हो जाएगा। 1000 में 8 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 125। सेम कहानी वही। कहानी क्या? सेम वही कि हम क्या करेंगे? 8 से भाग दे के 3 जीरो लगा देंगे, या फिर 3 जीरो लगा करके तब 8 से भाग देंगे। बात आई समझ में? तो हमने क्या किया? स्पेशल बनाया कि नहीं? कुछ कुछ ना कुछ स्पेशल तो बनाया। कभी कभी क्या होता है कि जो परसेंटेज वाले, जैसे 7.69 का किसी संख्या में बोल देता है कि गुणा करो। कोई संख्या है हमारे पास, मान लीजिए 15 और 78 है, लिख लेता हूं मैं। 78 में बोलता है कि 7.69 का मल्टीप्लाई करो। तो आप सोच रहे होगे तो ये तो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो गया। तो आप जब अभी नहीं है, जब अब मैं पढ़ाऊंगा आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज में कन्वर्ट करना, तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि 7.69% का मान होता है कितना? 1/13। 7.69% का मान होता है 1/13। तो 7.69 तो यहाँ है लेकिन परसेंटेज नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 7.69% का मान होता है तो 7.69 को परसेंटेज से हटाएंगे तो भाग 100 दे देंगे। तो यहाँ कितना है? 1/13। 7.69, अब 100 का गुणा इधर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 100/13। ना विश्वास हो तो 100 में 13 से भाग दे लीजिए, तब भी कितना आएगा? 7.69। तो 7.69 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 100/13। 100/13, 13×6 = 78, तो ये हमारा कितना आ गया? 600। एग्जामिनर जो है वो कभी कभी ऐसे अंक देता है कि वो कंफ्यूज करता है। आप अगर आपको नहीं पता होगा तो आप डर जाओगे और छोड़ दोगे इसे, तो छोड़ना नहीं है। ठीक है। आप उसको स्पेशल बनाइए कि आप स्पेशल क्या बना सकते हो। मैं सारे के सारे नहीं रटवा रहा हूँ कि आप रटिए, मैं सिखा रहा हूँ कि आप कैसे स्पेशल उसको बना सकते थे। ठीक है। तो चलिए आगे और देखते हैं। अगर कहीं पे मान लीजिए कि 0.5 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोल दिया तब क्या करोगे? तो इसको भी स्पेशल बनाते हैं। 0.5 मतलब क्या होता है? 1/2। 1/2 भाई 0.5 की जगह 1/2 लिख सकते हैं ना। अगर हमसे मान लीजिए कि हमको दे दिया कि 72 में 0.5 से मल्टीप्लाई करो, तो 0.5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ? सीधा सीधा आधा कर दो।
भाई 2 से भाग ही तो देना है, तो आधा कर दो, कितना होएगा 36। कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लीजिए 0.25 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोल दिया तो 0.25 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 25/100 लिख सकते हैं। भाई दो ऊपर 2 अंक पे दशमलव है, तुमने क्या किया, 2 अंक 100 से भाग दे दिया। अगर देखा जाए तो ये क्या है, 25 × 100 1/4, मतलब 0.25 की जगह हम 1/4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0.25 बराबर कितना, 1/4। अगर 68 में मैं बोलूँ कि 0.25 से गुणा करो तो क्या करोगे, काफ़ी लोग अगर जिनको नहीं स्पेशल बनाना आएगा तो वो क्या करेंगे, अब भाई 0.25 से गुणा करना स्टार्ट कर देंगे। मैंने क्या किया, स्पेशल बना दिया इसको, कि हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं, तो 4 लिख दिया। अब 4 से भाग दे दीजिए, 4 1 4, 4 7 28, 17 आ गया हमारा सीधा सीधा। ये माइंड में हो सकता था कि नहीं हो सकता था, हो सकता था भाई, ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ आपको स्पेशल बनाना है इनको। ठीक है, आई बात समझ में, आ गई होगी। ठीक है, इसी प्रकार अगर 0.25 का है, 125 का है तो 0.125 का है तो, अब भाई देखा जाए तो 3 अंक पे दशमलव है, तो यहाँ पे कितना 125, नीचे क्या हो जाएगा 1 2 3 से भाग हो जाएगा। अब देखा जाए तो 25 पंचे 125, 25 चौका 100, यहाँ कितना है 40, 5 अट्ठे, तो यहाँ मान कितना आ गया 1/8। तो 0.125 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/8 लिख सकते हैं नहीं। तो जो भी संख्या से अगर हमें गुणा करने के लिए बोल दिया जाए, मान लीजिए 512 में 0.125 से गुणा करने के लिए बोल दिया जाए, तो हम क्या करेंगे, 0.125 की जगह हम क्या रख देंगे 1/8, सीधा सीधा रखेंगे नहीं, हमें क्या करना है भाई, लिख के दिखाना थोड़ा नहीं है वो, हमें आंसर चाहिए सीधा सीधा। तो आपके माइंड में आएगा कि 0.125 का गुणा करने के लिए कह रहा है, तो हमें सीधा सीधा दिमाग में आपके आएगा कि हम 8 से भाग दे देते हैं। तो आप 8 से जब भाग दोगे तो कितना आएगा, 8 छंगे 48 और 8 चौके 32, कितना आएगा 64, कितना आ गया 64। ठीक है, तो स्पेशल आपको बनाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, स्पेशल आपको बनाना पड़ेगा। जैसे कि आपको एक फॉर्मूला पता होगा, आपको एक फॉर्मूला भी पता होगा कि a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, बराबर क्या होता है। आप कहते हो कि एक कोष्टक में a + b, एक ब्रैकेट में a - b, मतलब एक कोष्टक में a - b, एक कोष्टक में a + b। ठीक है, यही तो कहते हो आप, होता है ना यही, भाई बचपन से रटे हुए चले आए होगे। तो काफी लोग सोचते हैं कि इसका यूज कहाँ होगा, तो हम बताते हैं कि इसका यूज कहाँ करना है आपको। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई पास पास की संख्या है और आपस में उनका मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है। मान लीजिए कि 24 का मल्टीप्लाई वो बोल रहा है कि 26 से आप करो, क्या कह रहा है, 24 का मल्टीप्लाई वो 26 से आप करो। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो हम दिखाते हैं कि इसका यूज कहाँ है। देखा जाए तो इनके इनके बीच का अंतर कितना है, क्यों, और ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब हमारी संख्या क्या होगी, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो इवन होगा, मतलब सम संख्या होगी, इनके बीच का अंतर जो होगा वो सम होगा, तभी लगेगा ये फॉर्मूला। ठीक है, तो एक बात बताइए कि यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 26, इन दोनों के बीच का आधा कितना होगा, मतलब आधा कितना होगा, 25 होगा। आप बताइए कि हम क्या 25 को 25 - 1, 24 को 25 - 1 लिख सकते हैं, और इस 26 को 25 - 1 25 + 1 लिख सकते हैं, 25 - 1 और 25 + 1 लिख सकते हैं। जाहिर सी बात है, 25 - 1 बराबर 24, और यहाँ पे कितना 25 + 1 26, दोनों हमारे चीज़ सही हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये हमारा क्या हो गया, ए, ये बी, यहाँ ए, यहाँ बी, भाई सेम है ना, 25 पर 25 को ए मान लिया हमने और 1 को बी, तो यहाँ पे a - b का फॉर्मूला बना, a + b का फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अब आपको 25 का स्क्वायर मैंने बता रखा है कि आपने रट लिया है, तो 25 का स्क्वायर कितना 625,
एक का स्क्वायर -1, तो ये कितना हो, एक का स्क्वायर 1 होगा तो माइनस है तो 1 हो जाएगा। ठीक, 624। तो आप जब करोगे ना तो टाइम नहीं लगेगा, ये लिखना नहीं है, आप सीधे सीधे आपके माइंड में आएगा 24 और 26, मतलब इनके बीच का गैप 2 है, तो इनका आधा कर लेते हैं। तो इनके बीच का मान कितना होगा, 25, 25 में एक जोड़ा एक घटाया, 25 का स्क्वायर किया 625 और एक घटा दिया हमने। यहीं पे मान लीजिए कि हमारा क्या हो जाए कि 32 और बोल दिया जाए 36 का मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे भी देखो कितने का मल्टीप्लाई अंतर है, कितने का अंतर है, कहोगे सर 4 का अंतर है। और इन दोनों के बीच की संख्या कितनी है, 34, 34 से 2 कम है, ये 34 से 2 ज़्यादा है कि नहीं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 34 माइनस 2 लिख सकते हैं बीच की संख्या में, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 34 प्लस 2 के बीच की संख्या ढूंढनी है। ठीक, तो यहाँ पे कितना है, 34 माइनस 2, 34 प्लस 2, तो ये हमारा क्या हो गया, 34 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ये 34 से सेम कितना होगा, 1296 माइनस 4, तो ये कितना हो जाएगा, 1292 हुआ। सॉरी सॉरी सॉरी, 34 का 1156 होता है ना, तो यहाँ पे कितना आएगा, 34 का स्क्वायर, भाई कंफ्यूजन, सॉरी, कितना, 1156 माइनस 4, तो ये कितना होगा, 1152। ठीक है, आई बात समझ में, तो आ गई होगी। तो मेरा बताने का ये मतलब था कि जब भी इनके आसपास का मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जाए, कुछ भी हो सकता है भाई, 36, 32, 40, 45, कुछ भी हो सकता है, जब इवन हो उनके बीच का डिफरेंस जो हो वो इवन होना चाहिए। यहाँ पे जैसे क्या है डिफरेंस, 2 का 2 इवन, यहाँ 4, 6, 8 भी हो सकता है, तो फॉर्मूला यही लगेगा, सेम टू सेम। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो चलिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन देख करते हैं, मैंने बता दिया है कि स्पेशल आपको बनाना कैसे है। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे दिए रखा है पहला क्वेश्चन हमारा कि 24 गुणुत्ते 22, तो यहाँ पे क्या है, आसपास की संख्या है, इनके बीच का डिफरेंस देखा जाए तो कितना है, कितने का है, 2 का डिफरेंस है, कितने का, 2 का। तो यहाँ पे हमारा मध्य संख्या कौन सी होगी, 25, 25 सॉरी 24 और 22 है, तो मध्य की संख्या कितनी होगी, 23 होगी। तो 23 का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 23 23 नहीं, हम कितना, 529, तो इस कितना हो जाएगा, एक घट जाएगा, 528। आई बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 36 और 32, 4 का है अंतर, तो यहाँ पे कितना होगा, इनका मिड पॉइंट कितना होगा, 34, 34 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा, अभी अभी जस्ट निकाला, 1152। यहाँ पे कितना होगा, 22, 6, 28, यहाँ कितना है, 6, यहाँ भी इवन है। तो एक बात बताइए कि इनका मिड पॉइंट कितना होगा, इनका 25, 25 से ये क्या है, 3 कम है, ये 25 से ज़्यादा है, या क्या होगा, 25 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 625 माइनस 9, ये कितना होगा, 616, होगा कि नहीं, आई बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए क्या बात हो रही है, 132 गुणित्ते 5, तो 5 के लिए मैंने क्या बताया, 5 के लिए कि आपको उसकी जगह क्या लिखना है, संख्या को आधा करके जीरो लगा देना है, तो संख्या को आधा कीजिए, इसको आधा करेंगे तो कितना होगा, इस संख्या का आधा करेंगे तो कितना होगा, 6, 6 जीरो लगा दिया हमने, कितना हो गया, 66, 660। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो हमारा क्या था, इवन था, यहाँ पे ऑड है, तो हम क्या करेंगे, पहले जीरो लगा देंगे, 310 कर लिया, फिर 2 से भाग दे दिया, ये कितना हुआ, 155, भाई 5 छक्के 30,
और 5 दूनी 10, सॉरी 2 पंचे 10, सॉरी 155 सही है। ठीक है, कितना है 155। आई बात समझ में। यहाँ पे देख लीजिए, अब 25 की बात हो रही है तो 25 के लिए मैंने क्या बताया कि 100/4 कर सकते हैं, या 4 से भाग दे के डबल जीरो लगा दो। 4 से भाग दोगे तो क्या होगा, अगर 32 में 4 से भाग दे दिया तो कितना होगा 8, डबल जीरो लगा दिया। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे भी वही, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इवन था, अब यहाँ पे ऑड है, तो ऑड के लिए क्या करना है, डबल जीरो लगा के तब 4 से भाग देना है। ये कितना होगा, 4 इक्का 4, 2 बच गया, 4 पंचे 20। ठीक, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 1525। आई बात समझ में। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल, आपको अपने से बनाना है। इसको स्पेशल जो बनाना है वो अपने से बनाना है। ठीक है, यहाँ 56 हो रही बात, यहाँ 125। 125 के लिए हमने क्या बताया आपको कि हम 125 को क्या लिख सकते हैं, 1000/8 लिख सकते हैं। 125 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1000/8 लिख सकते हैं। 8 से भाग दे दो, 8 7 56, 7 डबल जीरो, 7000 हो गया। यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे इवन था, यहाँ पे ऑड है, तो क्या करेंगे हम, डब 1000 से मतलब 3 जीरो गुणा लगा देंगे। 1000 से गुणा करने के बाद 8 से भाग देंगे, तो ये कितना आएगा, 8 अट्ठाई 64, बच गया 1, 8 एक का 8, 20, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 8125। सॉरी दिख नहीं रहा है, मैं गायब हो जाता हूँ, थोड़ा दिखा देता हूँ, आप नहीं कहोगे। तो यहाँ कितना आ गया, 8125। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आज 10वां क्वेश्चन जो है, हमें आ जाए, ठीक है। 10वां क्वेश्चन क्या है कि 762 में 0.5 से गुणा करना है। तो 0.5 के लिए मैंने क्या कहा कि जो भी संख्या है उसका डायरेक्टली आधा कर दो, वही हमारा क्या है, आंसर है। तो इसका 762 है, इसका आधा करोगे तो कितना आएगा, 381, कितना आएगा, 2 3 6, 381 ही तो आएगा। अब इसमें भी क्या करना है, यहाँ पे भी क्या करना है, आधा कर देना, सीधा सीधा क्या करना है, सीधा सीधा आधा कर दो, तो कितना आएगा, 18 6 5, 186.5, कितना आया, 186.5। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है, 64, 64 गुणित 2.5। 2.5 के लिए हमने क्या कहा कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, नहीं बताया ना, तो यहाँ पे पीछ आपको बनाना पड़ेगा, उस स्पेशल बनाना पड़ेगा। अगर हम मान लीजिए कि 2.5 में ये कर दें, 4 का गुणा अगर ऊपर कर दें और 4 का गुणा नीचे, भाग नीचे कर दें, तो कोई फर्क पड़ेगा भाई, 4 का गुणा ऊपर किया, 4 का गुणा नीचे किया, कोई फर्क, यहीं देख लीजिए कि अगर हम 4 का गुणा ऊपर कर दें और 4 का भाग दे दें तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई नहीं फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम देखा जाए तो ये 2.5 का अगर हम 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये पहले सॉल्व कर लेते हैं। 16 चौका 64, यहाँ पे कितना आएगा 16, और 2.4 का, और 2.5 का 4 में किया तो कितना आएगा 10, सीधा सीधा कितना हो गया 160। तो कहने का अर्थ है आपको बनाना पड़ेगा कि 2.5 को हम ऐसे कौन से आसपास, सॉरी, कि जीरो वाले फॉर्म में बना सकते हैं, जैसे 10 20 50 100, तो उससे क्या होता है, मल्टीप्लाई करना जीरो वाले फॉर्म में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कितना हुआ 160। अब यहाँ पे जैसे देख लीजिए कि अब यहाँ पे कितना है 4.25, तो आपको क्या करना है कि ये जो हमारा पॉइंट के बाद संख्या आती है इसको एग्जैक्ट बनाना है, जैसे 1 2 3 4 फॉर्म में बनाना है। ठीक है, तो आप बताइए कि ऐसी कौन सी संख्या से हम इसमें गुणा करें कि या तो ये 1 बन जाए, 2 बन जाए, 3 बन जाए, 4 दशमलव में ना रहे। तो आपको लगता है कि अगर हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर और 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 4 9 36,
ये 4 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो कितना है 0.25 का 4 में किया तो कितना आ जाएगा 1, और 4 में किया तो 16, 16 एक 17 आ जाएगा यहाँ पे। इसके बराबर कितना 17। अब 9 का गुणा 17 में करना कितना आसान हुआ, 153 आएगा। तो ये जब आप करने लगोगे ना तो माइंड में आएगा आपके आंसर धड़ल्ले से, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए अब 2.75 है, तो मैंने क्या कहा कि दशमलव के बाद वाली जो संख्या है ये, इसको हम क्या बनाते हैं 1 2 3 फॉर्म में बनाते हैं, मतलब ऐसी संख्या जो एग्जैक्ट हो, मतलब दशमलव दशमलव में फ्रैक्शन में ना हो, कहने का अर्थ ये है, ठीक है। तो 0.75 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि या 1 2 3, तो अगर आपके माइंड में चल रहा हो तो 0.75 को 2 टाइम्स करते हैं तो कितना आएगा 1.25। अगर 1.25 को 2 टाइम्स करें तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो क्यों ना हम अगर 4 का ऊपर कर दें मल्टीप्लाई और 4 का नीचे कर भाग दे दें, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई करें 4 से भाग दे दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका मान कितना होएगा 0.754 से किया तो 3 हो जाएगा, और इधर 4 दूनी 8, 8 3 11 आएगा। इधर करेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, भाग देते हैं 4 3 4 1, 31 11 का मल्टीप्लाई। अभी मैं आपको 11 से मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 341 आएगा इसका मान, ठीक है। क्या आएगा 341, आई बात समझ में, तो आ गई होगी, ठीक। अब आगे दिया है कि 11.11 पर का मल्टीप्लाई करना है 189 में। तो अभी आपको तो नहीं पता होगा कि 11.11% का मान कितना होता है। अभी मैं आपको जब फ्रैक्शन से परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करना सिखाऊंगा तो वहाँ मैं बताऊंगा कि 11.11% का मान जो होता है वो होता है 11.11% का मान होता है 1/9। क्या होता है 1/9। तो यहाँ पे तो परसेंटेज है नहीं ना, यहाँ पे क्या है 11.11% का मान 1/9 है। तो परसेंटेज हटाएंगे तो हम क्या करेंगे 11.11/100 कर देंगे। परसेंटेज हटाते तो क्या करते हैं 100 से भाग दे देते हैं। यहाँ कितना है 1/9, ठीक। अब हम 100 का इधर ले जाते हैं तो इधर क्या हो जाएगा 11.11, यहाँ पे कितना आएगा 100/9। यहाँ कितना आ गया, ना विश्वास हो तो 100 में 9 से भाग दे दो, 11.11 ही आएगा। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 189। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 100/9, तो 9 दूनी 18, 9 एक का 9, तो यहाँ हमारा क्या आंसर कितना आ गया, किसको आया, बिल्कुल आ गया। अभी अभी मैंने बताया कि 7.69% का मान कितना आता है 100/13। जैसे यहाँ पे मैंने निकाला कि 11.11% का मान निकाल के 11.11 का मान निकाला तो 100/9, यहाँ पे कितना आया था 13। अभी आगे मैंने निकाल के पहले ही दिखाया, यहाँ पे कितना है 780। तो ये कितना होगा 13 छक्के 78 60, तो ये हमारा आंसर कितना आ गया 6000। कितना आ गया 6000। तो मैंने क्या कहा कि आपको स्पेशल बनाना है, जब भी ऐसी संख्या दे और एग्जामिनर वही देता है, ऐसी ही संख्या देता है कि जाके आप इसको स्पेशल बना सको। वो ऐसी संख्या नहीं देता कि आप मल्टीप्लाई में फंस जाओ, वो ऐसी संख्या ही देता है कि आप उसको स्पेशल बना के और माइंड में ही सॉल्व कर लो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाता है, वो एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाते हैं भाई अगर वो सॉल्व कर सकते हैं तभी वो बनाते हैं। तो आप बात समझ में आ गई कि आपको स्पेशल कैसे बनाना है, आई बात समझ में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आई है कि मल्टीप्लीकेशन विथ 11। अब किसी भी संख्या में अगर 11 का मल्टीप्लाई करना हुआ तो हम क्या करें भाई, मल्टीप्लाई करना हुआ तो आप कहोगे कि सर हम या तो क्रॉस मेथड यूज कर सकते हैं या तो हम जो बचपन से करते आ रहे हैं वो कर लेते हैं। बात सही है आपकी, बिल्कुल सही है, लेकिन हमें क्या करना है भाई, हमें तो कुछ नया सीखना है ना। अगर हम एग्जाम देने जाएंगे तो अगर बेसिक से वही करेंगे तो कोई मतलब है नहीं, फिर भाई टाइम लग जाएगा ज़्यादा, समझ रहे हैं ना। तो हम कुछ नया सीखते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर किसी से बोल दिया जाए कि 42 में, आप ही से बोल दिया जाए कि 42 में 11 से मल्टीप्लाई करो, तो आप अगर
नहीं पता तो आप तो ये बेसिक मेथड यूज़ करोगे या क्रॉस मेथड यूज़ करोगे, ठीक है। या फिर आपका दिमाग और तेज चल रहा है तो आप ये ऐसे कर सकते हो कि 42 करोगे और उसके बाद क्या करोगे, 10 प्लस 1, 11 को 10 प्लस 1 ही लिख सकते हो। अब सीधा सीधा गुणा करोगे, बोलोगे कि इसमें गुणा करते हैं तो ये 420 प्लस 42। अब आपको जोड़ना आसान हो गया, 42 ये हो जाएगा पर 62। बात सही है, ये भी आंसर है, आएगा आंसर ऐसे भी, ठीक। तो काफ़ी लोग तो ऐसे भी कर देंगे, लेकिन ये अगर यही कहूँ कि 3 2 5 का अब 11 टाइम करो तो क्या करोगे? अगर ऐसे करने बैठ गए आप तो फिर लंबा टाइम लगेगा। हमें क्या करना है, टाइम ही तो कम करना है। तो हम जो ट्रिक बताने वाले हैं, हमारा ट्रिक ये होने वाला है, जैसे क्वेश्चन दिया है कि 4 और 2 का में क्या करना है, 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जब भी 11 से मल्टीप्लाई करने की बात आए आपको सीधा सीधा पहली संख्या उतारनी है, कितनी है, 2। ये क्या आंसर है, यूनिट डिजिट उतार लेनी है। अब क्या करना है, यूनिट डिजिट और अगली जो डिजिट है 10 डिजिट उसको जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6। अब क्या करना है कि फिर इसके आगे तो कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये लास्ट वाली संख्या 4 उतार लेते हैं। ये क्या हो गई, 462। और आप देख लीजिए कि यहाँ भी वही हमारी कितनी आई है, 462 ही आई है। अब 3 डिजिट में बात कर लेते हैं कि अगर क्या करना है, सेम वही कंडीशन की, पहले यूनिट डिजिट उठा लेते हैं, रख दिया 5। अब क्या करना है, इसको और इसको जोड़ लेना है, कितना आया मेरा, 7। फिर क्या करना है, अब इसको और इसको जोड़ लेना है, तो कितना आएगा, 2 और 3 5। अब फिर क्या करना है, अब आगे तो कुछ नहीं है, तो अब क्या करनी है, लास्ट वाली संख्या क्या है, 3, 3 उठा के रख दिया। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 3575। आई बात समझ में, तो आ गई होगी। ऐसे कितनी भी बड़ी संख्या हो, मान लीजिए कि यहाँ पे हमारी संख्या कितनी है, 7 3 5 2 1, इतनी बड़ी ले लेते हैं और 11 से मल्टीप्लाई करने के बोल दिया जाए, तो 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना है, सीधा सीधा 1 उठाना है, उसकी अगली संख्या से हमें क्या करना है, जोड़ देना है। तो कितना, सॉरी यहाँ पे लिख लेता हूँ थोड़ा नीचे, 1। और क्या करना है, इसको जोड़ना है 3। अब 2 और 5 को जोड़ लेना है, कितना, 7। 7 और 5 और 7 को जोड़ना है तो कितना आएगा, 12 आएगा। अब 12, ये बात याद रखनी है कि 12 हमें नहीं लिखना है, 12 है, 12 आ गया तो 12 हमें सीधा सीधा पूरा 12 नहीं लिखना है, इसका यूनिट डिजिट लिखना है, कितना, 2। अब मेरे पास बच गया एक कैरी, ठीक। अब 7 और 3 जोड़ना है, तो 7 है 3 कितना, 10। 10 और हमारे पास कितना है, एक कैरी भी तो है, तो क्या हो जाएगा, 11। तो 11 का यूनिट डिजिट कितना होगा, 1, तो 1 लिख दिया हमने। अब हमारे पास कैरी कितना बच गया, ये 1 कैरी भी बच गया। अब हमारे पास लास्ट डिजिट कौन सी है, 3। 3 और प्लस एक कैरी हमारे पास थी, वो कितना हो गया, 4। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 412731। आई बात समझ में। तो 11 सबसे अगर सिंपल कोई मल्टीप्लाई है तो 11 से है, आप धड़ल्ले से आंख बंद करके करते चले जाओगे। अगर 2 4 बार आपने प्रैक्टिस कर लिया, 2 4 10 क्वेश्चन, उसके बाद कभी भी आपसे पूछे आप भूलोगे ही नहीं, तो इतना सिंपल है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 23 से मल्टीप्लाई बाई 11 क्या आ रहा है, तो सीधा सीधा करिए, क्या करना है, यूनिट डिजिट लिखना है 3, इन दोनों को जोड़ देना है 5, लास्ट डिजिट कितनी है, 2 लिख दिया, यही आंसर इसका। 5 और इन दोनों को जोड़ दो 9 और ये 4, ठीक। यहाँ पे कितना, 2, इन दोनों को जोड़ दो 9 और ये लास्ट डिजिट कितना, 7। यहाँ पे कितना, 3, 3 2 5 2 1 3 और लास्ट डिजिट कितना, 1। यहाँ पे कितना, 5 5 1 कितना, 6 7 1 कितना, 8 और फिर लास्ट डिजिट कितना, 7। आई बात समझ में। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे कितना है, यूनिट डिजिट 5। अब इसको इसको जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 8 5 13, 13 का सिर्फ यूनिट डिजिट 13, 1 हमारे पास क्या हो गई, कैरी हो गई। यहाँ पे 8 4 12,
एक कैरी थी, कितना हो गया 13, 13 का 3, 1 कैरी है, लास्ट डिजिट कितना है 4, 4 और एक कैरी 5। अब इसका देख लेते हैं, यूनिट डिजिट 1, इसको जोड़िए 3, यहाँ कितना 5, यहाँ कितना 8 और लास्ट डिजिट हमारा 5। आई बात समझ में? यहाँ पे देख लेते हैं 5, 7, 5 और 12, 12 का 2 लिखा जाएगा, 1 कैरी, 9, 8, 10। लास्ट में जोड़ने पर चाहे वो 1 डिजिट आए, 2 डिजिट आए, उसको हम पूरा पूरा लिख लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, 9 था, एक कैरी था, 10 आया, तो हमने 10 क्या किया, पूरा का पूरा लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे अब देख लीजिए, यहाँ पे कितना होगा 6, 6 और 9 कितना हो गया, यूनिट डिजिट हमने 6 लिख लिया, 6 और 9 कितना होगा 15, 15, 15 को हमने 5 लिखा, एक कैरी, 9 2 11, 11 और एक कैरी 12, 12 का 2 लिखा, एक कैरी, 7 2 9, 9 1 10 आया, 10 का 0 लिखेंगे, एक कैरी, और लास्ट डिजिट हमारा 7, 7 और एक 8 कैरी हमारा जो था। सही बात समझ में? तो आ गई होगी। ठीक है, बहुत हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब बारी आती है कि मल्टीप्लीकेशन विथ 999, डबल 999 और यहाँ पे सॉरी एक 9 और होना चाहिए, 49। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा कि 11 का मल्टीप्लाई करना इतना आसान था, वैसे किसी भी संख्या में 99 से भी मल्टीप्लाई करना एकदम सिंपल है। ये समझिए कि इतना सिंपल है कि आप देखते ही मल्टीप्लाई कर जाओगे। आई बात समझ में? चलिए करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। अगर बोल दिया जाए आपसे कि 78 में 99 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो वही तरीका है। काफ़ी लोग तो ये भी करेंगे कि 78 में 100 -1 कर सकते हैं। भाई 99 को क्या लिख सकते हैं, 100 -1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 78, 100 -78, यही करेंगे ना। यहाँ पे क्या 1 लेंगे कैरी, यहाँ 100 हो जाएगा, यहाँ 77 बचेगा, तो 100 में से 78 किया तो कितना 22 बचेगा। क्या बचेगा 22। तो ये तो टू डिजिट के लिए चलो सेम है, अच्छा है, लेकिन तब भी टाइम लग रहा है कुछ ना कुछ। तो हम क्या ना और सिंपल करते हैं, क्या करते हैं और सिंपल करते हैं। तो जब भी आपसे 99 के लिए मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो संख्या दे रखी हो उसमें एक माइनस करना है। एक माइनस कर दीजिए और लिख दीजिए कितना, अब एक माइनस किया तो 77 बैठा था, मैंने एक घटा के लिख दिया 77। ठीक, अब ये 77 को हमें क्या करना है, इस 7 को इसमें से घटाना, इस 9 में से तो कितना आएगा 2, और इस 7 को इस 9 में से तो कितना 2। देख लीजिए 77 22, आंसर सेम आया कि नहीं आया। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं हम। मान लीजिए कि हमारे पास 52 है, 99 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या है, तो हमने क्या बताया कि क्या करना है, एक कम करके लिखना है। तो एक कम करेंगे तो कितना 51। अब इस 51 को 99 में से घटा देना, तो 9 में से 5 का हमने घटाया तो कितना 4, और इस 9 में से 1 को घटाया तो कितना हो गया 8। तो हमारा आंसर आ गया 5148। बात समझ में आई? तो ये हमारा 2 डिजिट के लिए था। मान लीजिए कि अगर हमारा ये 3 डिजिट हो जाए तो 432 एंड 999, क्या हो जाए 999। तो आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस हमारा चेंज नहीं होने वाला, सेम टू सेम वही प्रोसेस रहने वाला। आप क्या करिए कि यहाँ पे एक कम करके लिख दीजिए 431। आप क्या करिए 431 को इन 999 में से घटा देते हैं। तो इस 9 में से 4 को घटाया तो कितना 5, इस 9 में से 3 को घटाया 6, और इस 9 में से 1 को घटाया तो 8। ये हमारा आंसर तैयार। तो कितना टाइम लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये समझ लीजिए कि आपके माइंड में कितनी तेज कैलकुलेशन सोच सकते हैं उतना ही टाइम लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना कम टाइम लगेगा। बात समझ में आ रही है ना?
आ ही रही होगी, ठीक है। ये तो 3 डिजिट के, 3 डिजिट भी समझ में आ गया। अगर 4 डिजिट में हो तो 4 3 5 2 एंड 9 9 9। तो कुछ नहीं करना है, कहानी सेम वही है। क्या है? सेम कहानी। एक कम करके लिख दो, 4 3 5 1। अब यहाँ पे 9 में से 4 5, 9 3 6, 9 में से 5 4 और 9 में से, इतनी लंबा कैलकुलेशन कितना जल्दी हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो आ गया होगा समझ में। चलिए ठीक है, यहाँ पे बात हो गई इसकी। कभी कभी आपको अगर बोल दिया जाए कि हमारा ये 54 है, चलिए 54 ही ले लेते हैं, और 999 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तब अब तो आप फंस गए। क्या हुआ? आप तो फंस गए। तो फंसे नहीं हो भैया, सीधा सीधा हम इसको भी 3 डिजिट बना लेते हैं ना, तो आगे जीरो लगा देते हैं, 3 डिजिट हो गई। हुई कि नहीं भाई? अगर हमने किसी संख्या के आगे जीरो लगा दिया, अगर मान लीजिए कि हमारे पास 5 है, 5 के आगे अगर जीरो लगा दिया तब भी तो 5 ही रहेगा। लेफ्ट साइड में लगाया, राइट साइड में अगर लगाया होता तो ये 540 हो जाता, लेकिन उसके आगे लगाया, पीछे लगाया होता तो उसकी संख्या बढ़ती, आगे लगाया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कहानी सेम कर लो, ये भी 3 डिजिट हो गया, ये भी 3 डिजिट हो गया। तो ये क्या करना है, यहाँ से एक कम करके लिखना है, तो यहाँ क्या करेंगे, 530। अब घटा लेते हैं, तो 9 में से 0 गया 9, इस 9 में से 5 गया 4, और इस 9 में से 3 गया 6। तो कितना हमारा आंसर, 53946। आई बात समझ में? आ गई होगी, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पे देखते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कितना है, 98 में 99 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमें क्या करना है, सीधा सीधा यहाँ से एक कम करना है, 97। अब 97 को 99 में से घटा देना है, तो इस 9 में से इस 9 गया 0, और 9 में से 2 7 गया 2। आंसर तैयार हमारा। ठीक, यहाँ पे कितना, एक कम करके लीजिए 86, 86 को घटा दीजिए तो कितना आएगा 1, 9 में से 8, उस 9 में से 6 3। यहाँ पे कितना आएगा 52, इस 52 को घटाइए तो कितना 4 7। आंसर तैयार। कितना टाइम लग रहा है भाई, सेकंडों का काम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, सॉरी 230, एक कम करके लिखा, अब 230 घटा दीजिए तो यहाँ पे कितना 7 6 9। यहाँ पे कितना 2 4 4 7 5 5। ये भी आंसर तैयार। यहाँ पे कितना 390 6 0 9। ये भी आंसर। यहाँ पे कितना आएगा 436, कितना आएगा 436 और 436। यहाँ पे कितना, सॉरी 436 नहीं आएगा क्योंकि 4371 है, तो 4370। ठीक, अब घटा दीजिए इसमें से 5 6 2 9। ये आंसर तैयार। यहाँ पे देख लेते हैं 3794, यहाँ पे कितना 6, यहाँ पे कितना 2, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 9 0, 9 में से 4 गया 5। सोच लीजिए कि इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन कितने सेकंड लग रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको लग रहे होंगे 2 सेकंड 5, अगर आप बिगिनर हैं तो 5 सेकंड बस, इससे ज़्यादा तो नहीं लग रहा होगा आपको। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही कम टाइम लगेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे हमारा क्वेश्चन भी बाकी है कुछ। यहाँ पे कितना आएगा 5729, तो यहाँ कितना आएगा 5728, भाई एक ही तो कम करना है, 29 है 28 कर दिया। यहाँ पे कितना आएगा 9 में से 5 गया 4, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। यहाँ पे कितना, यहाँ पे मैंने बताया ना अभी अभी जस्ट, यहाँ पे एक संख्या है, यहाँ दो संख्या है, तो हम क्या करेंगे इसके आगे जीरो लगा लेते हैं। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो एक कम करेंगे तो कितना आएगा 5 0 5। ठीक, और हम क्या करेंगे, अब भाई 9 में से 0 गया तो 9 ही आएगा, और 9 में से 5 गया तो 4, 594, 0 594, 594 ही तो है। ठीक, यहाँ पे देख लो कितना आएगा 61, 61 में क्या करेंगे, 9 में से 6 गया 3, और 9 में से 1 गया 8।
यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे 3 संख्या, यहाँ पे 4 संख्या, तो हम क्या करेंगे, एक 0 बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 0815 कर लिया भाई, 816 था, 815 एक कम कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है भाई, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 1 गया 8, और 9 में से 5 गया 4। हमारा आंसर ये भी तैयार। आई बात समझ में? तो आ गई होगी, ठीक है। बहुत हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल है। तो चलिए, अब आपका आ गया जो आप सोच रहे थे कि मल्टीप्लिकेशन विथ स्पेशल टाइप। जो स्पेशल टाइप मतलब स्पेशल लोगों के लिए होती है, सबके लिए नहीं होती भाई, ठीक है। स्पेशल टाइप मैंने बताया है कि स्पेशल लोगों के लिए। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपने हमारी अभी शुरू से क्लास नहीं की है तो आप शुरू से क्लास करके आओ। मैं यही कहूँगा कि आप शुरू से ही करके आओगे तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। अगर ये कहो कि आप बीच में से आ रहे हो, चीज़ें समझ में आएंगी लेकिन कन्फ्यूजन भी होगा, लेकिन जब शुरू से आप आओगे तो एक एक चीज़ आपका क्लियर रहेगा, ठीक है। मेरा सजेशन यही है कि आप शुरू से पढ़ो, थोड़ा सा भाई एक दिन में 2-3 क्लास पढ़ लो, अभी तो स्टार्टिंग ही है, ठीक है। चलिए स्पेशल टाइप देखते हैं। तो टाइप 1 आ जाते हैं, टाइप 1 बना लेते हैं टाइप के हिसाब से, ठीक है। कलर चेंज कर दें, कर ही देते हैं। थोड़ा सा एक कलर लिखते लिखते मूड खराब हो गया होगा आप लोगों का, देखते देखते। मेरा तो लिखते लिखते, आपका देखते देखते, ठीक है। तो जैसे कि संख्या है, मान लीजिए कि हमारे पास 3 4 और 7 4 का बोल दिया गया मल्टीप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए तो ठीक है, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो भाई। स्पेस मैंने क्या कहा, स्पेशल कंडीशन स्पेशल लोगों के लिए होती है ना, सबके लिए होगी नहीं। तो यहाँ पे मैंने कहा कि ये यूनिट डिजिट हमारा जो है वो क्या होना चाहिए, ये कौन सी है, यूनिट डिजिट है। यूनिट डिजिट जो है वो सेम होनी चाहिए। यहाँ भी देखा जाए तो 4 है, यहाँ पे भी 4 है। और जो हमारा 10 डिजिट है उनका योग जैसे ऊपर और नीचे वाले को मिला के 10 होना चाहिए। जोड़ने पर क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। बस इतनी ही कंडीशन होनी चाहिए, ठीक। अब अगर ऐसी संख्या आपको दिख गई तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा करना है इसका मल्टीप्लाई, ठीक है। इसका सीधा सीधा क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 16। भाई 4 का मल्टीप्लाई 4 में किया तो कितना होगा, 16। यहाँ पे अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 7 और 3 का मल्टीप्लाई किया, कितना, 7 3 21, और यहाँ पे इसको जोड़ देना है। तो ये कितना हो गया, 21 4 25। ये हमारा सीधा सीधा आंसर आ गया। क्या हो गया, सीधा सीधा आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए मेरा 6 3 है और ये 4 3 है, ठीक है। क्या है, 4 3 है। आई बात समझ में? तो मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया। तो यहाँ पे भी देखिए क्या यूनिट डिजिट सेम है, और 10 डिजिट हमारा क्या है, इनका योग क्या है, 10 आ रहा है। हमारा जो कंडीशन है वो फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो अब हमें क्या करना है, इस 3 का इस 3 में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये कितना होगा, 3 त्रिक का 9। अब हमारे पास क्या है, 3 त्रिक का 9 आया, हम क्या लिखेंगे इसका, 3 त्रिक का 9 आया तो हम डायरेक्टली 9 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, 0 9 लिखेंगे, क्योंकि एक ही अंक हमारा आया है। हम इसको क्या लिखेंगे, 0 9। अब इसका लिखेंगे 6 चौके 24, और इधर जोड़ देंगे 24 3 27। कितना आया, 27। नहीं विश्वास है तो देख लेते हैं, ठीक है। अगर डायरेक्टली ऐसे क्रॉस मेथड करके भी चेक कर लो, इसका किया तो इधर क्रॉस मेथड से देख लो। आप अगर नहीं विश्वास रहा है तो क्रॉस मेथड से आंसर देख लो इसका। इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो कितना, 9। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये कितना होगा, 6 3 18, 4 3 12, 18 12 30, 30 का 0। अब हमारे पास कैरी कितना बच गया, 3। अब इसका मल्टीप्लाई इधर 6 चौके 24 और 24 3 27। आया कि नहीं आया, 27 0 9 हमारा भी आ रहा था। तो ये हमारा क्या था, टाइप 1। जब भी ऐसी कंडीशन में दिखे कि उसका यूनिट डिजिट क्या हो, सेम हो, और 10 डिजिट हमारा हो,
उनका जोड़ने पर क्या है, उनको जोड़ने पर 10 आ जाए। तो हमें ये क्या करना है, ये कंडीशन फॉलो हो रहा है तो यही रूल हमें लगाना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए क्या है कि यहाँ पे यूनिट डिजिट सेम है और इनका योग क्या हो रहा है 8 2 10। तो हमारा क्या है, कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें सीधे सीधे कर देंगे 64, और इधर क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई किया, इसको जोड़ दिया, 8 दूनी 16 8 24 हुआ 2464। यहाँ पे भी देख लीजिए सेम है, यहाँ पे 10 हो रहा है, यहाँ पे यूनिट डिजिट सेम है। तो 7 7 49, 7 3 21 और 7 28, 7 3 21 और 7 28। यहाँ भी ऐसे कर लीजिए, 4 चौका 16, 8 दूनी 16 और 4 20, कितना आया 20 16। आई बात समझ में, तो आ गई होगी। चलिए अगले टाइप पे चलते हैं, दूसरा टाइप। तो अभी हमने क्या देखा कि उसका यूनिट डिजिट सेम हो और जो है 10 डिजिट वो 10 होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि हमारा उसका, मान लेते हैं कि हमारा जो है ये 48 और 42 है, कहने का अर्थ है कि उसका यूनिट डिजिट का योग जो है वो करने पर 10 आ रहा है और 10 डिजिट उसका सेम है, और तब मल्टीप्लाई करने के लिए बोल दिया जाए तब क्या करना है हमें, क्या करना है तब हमें, ठीक, तब भी कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल अभी भी है। ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है कि सीधा सीधा यहाँ पे देख लीजिए कि 48 में 42 का मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है, सीधा सीधा इसका गुणा इसमें कर देना है। ये कितना आएगा हमारा 8 दूनी 16, और यहाँ पे देखा जाए तो जिसका जो 10 डिजिट है सेम है, 4 4 है, तो इसकी अगली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे 10 डिजिट कितना है 4, 4 की अगली संख्या कितनी होगी 5 होगी। तो हमें क्या करना है 4 की अगली संख्या से मल्टीप्लाई कर देना, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 20, और 20 में डायरेक्टली लिख देना। यही हमारा आंसर हो गया। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कि हम 76 ले लें और 74 से मल्टीप्लाई करें, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, इनको जोड़ने पर 10 हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे 10 डिजिट हमारा सेम है, ये यूनिट डिजिट है, ये 10 डिजिट है। तो हमारा क्या है, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है। हिंदी में भी जान लीजिए कि इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है। कंडीशन फॉलो हो रही है, तो हमें क्या करना है, सीधा सीधा इसका 6 चौके 24 गुणा कर देना है, और ये इसकी अगली संख्या से, 7 की अगली संख्या कितनी है 8, 7 की अगली संख्या कितनी 8, 8 से गुणा कर देंगे, 8 सत्ते 56। क्या हो गया, आंसर हमारा हो गया। एक आध क्वेश्चन और देख लीजिए, आध क्वेश्चन का जो दिया गया है उसी में देख लेते हैं, ठीक। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इसकी यूनिट डिजिट जोड़ने पर 10 हो रही है और जो हमारा 10 डिजिट है वो सेम है 8 8। यहाँ पे भी देखा जाए तो 2 8 10 9 9 7 3 10 7 7। तो फॉलो हो रहा है ना, तो कहानी वही करते हैं। क्या करेंगे, 3 का गुणा 7 में किया 21, और यहाँ पे 8, जो अगर 8 का गुणा हम किसमें करेंगे, अगली संख्या, इसकी अगली संख्या क्या है 9, 8 का गुणा 9 में किया तो 72। यहाँ पे भी देख लीजिए 8 दूनी 16, अब 9 की अगली संख्या कितनी होगी 10, 9 की अगली संख्या 10, तो 9 का गुणा 10 में किया तो कितना आएगा 90, कितना आएगा 90। आप इसे बेस मेथड से भी कर सकते हैं, अगर ऐसी संख्या है तो आप बेस मेथड से, अगर 100 बेस आपने मान लिया कि 13 कम है, ये कितना 17 कम है, कहानी वहां से भी आ सकती है। लेकिन जल्दी किससे होगा, बेस मेथड से होगा। मैंने क्या कहा, सारे कंडीशन आपको आने चाहिए, जिसकी जरूरत जहां होगी। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये मेथड हमें यहाँ पे जल्दी लेके आएगा आंसर, और वही चीज़ आपको सिलेक्शन दिलाएगी। बात समझ रहे हैं ना। चलिए यहाँ पे भी देख लेते हैं, इसका कितना होगा 7 तरीके कई, 7 की अगली संख्या कितनी 8, 7 का 8 से गुणा किया तो 8 सत्ते 56, कितना आ गया 5621। आई बात समझ में, आ गई होगी। टाइप 2 भी आपका क्लियर, ठीक है। अब बात आती है टाइप 3 की।
किसकी बात आती है? टाइप 3 की। ये सारे हमारे क्या थे? स्पेशल कंडीशन में चल रहे हैं। ये सबके लिए लागू नहीं होते। मैंने बताया ना किसकी किसके लिए लागू होते हैं, पहले उसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पहले उसको पहचानना पड़ेगा कि ये चीज़ें हैं कि नहीं है। अब हर जगह लगा दोगे तो गलत हो जाएगा ना। ठीक है? ये कह सकते हो कि ये घर के दामाद वाली कहानी है। ठीक है? स्पेशल वही होते हैं ना भाई। तो टाइप 3 की बात आ रही है। टाइप 3 में हम आपको बताने वाले हैं कि कोई भी संख्या हो, उसका अगर हमें 51 से मल्टीप्लाई करना हुआ तो क्या करना पड़ेगा? जैसे पास हमारे पास कोई संख्या है 51, उसका मल्टीप्लाई हम 64 से करते हैं। किससे करना है? 64 से। तो आपको ये बात याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि जब हम 51, ये फॉर्मूला तभी लगेगा, ये कंडीशन तभी फॉलो होगी जब हम 51 का मल्टीप्लाई किसी इवन संख्या से करेंगे। क्या करेंगे? किसी इवन संख्या से। तो यहाँ पे 64 क्या है? इवन है। तो हमें कुछ नहीं करना है, इसका आधा कर देना है। क्या करना है? इसका आधा कर देना है। कलर चेंज कर लेता हूं मैं। ठीक है? हम क्या करेंगे? इसका आधा कर लेंगे। हमारा आंसर आ जाएगा कितना? इसका आधा कर देते हैं, जो आंसर आएगा वो लिख देंगे। और ये 64 जो लास्ट में हमारा था, जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, वो सीधा सीधा हम लिख देंगे। बात आई समझ में? कुछ नहीं करना है। जैसे कि मान लीजिए अगर 51 का मल्टीप्लाई हम 94 से करें, तो हमें क्या करना है? इसका आंसर लाने के लिए कुछ नहीं करना है, इसका आधा करना है। ये हमारा इवन है, हमारे कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? इसका आधा करेंगे। तो आधा कितना होगा? 47। 47 लिख दिया, और ये 94 सीधा सीधा लिख देंगे। तो हमारा आंसर आ गया। तो आपने देखा 51 का मल्टीप्लाई किसी इवन संख्या में करने में कितनी जल्दी हुई। कितना टाइम लगेगा आपको करने में? तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। आती रहेंगी तभी, और नहीं तो नहीं आएंगी। तो आपको हो सकता है बेसिक मेथड आए या क्रॉस मेथड आए, तो आप क्रॉस मेथड से बैठ गए करने, तो टाइम तो लगेगा ना। तो लेकिन आपकी ये कहीं ना कहीं 10 सेकंड तो बचाया। अगर क्रॉस मेथड से करते हैं 10 सेकंड लगता, आपने ऐसे किया 2 सेकंड में हो गया, 8 सेकंड बचा। और बैंकिंग एग्जाम में या फिर कोई भी एग्जाम में सेकंड सेकंड जो है वो मायने रखते हैं आपके लिए। ठीक है? एक क्वेश्चन से नहीं भी होता है, हो भी जाता है। 0.5 नंबर से बच्चे बाहर रह जाते हैं तो तकलीफ होती है। तो वही 0.5 नंबर आपका बनाने वाला है। ठीक है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगर मान लीजिए कि यही संख्या बोल दिया जाए कि ये कितना है? 144 है। 3 अंकों की संख्या हो गई। तो क्या करना है? आप इसका आधा कर देना है। ये इवन भी है, फॉलो कर रहा है। ठीक? तो हम क्या करना है? इसका आधा करना है। क्या करना है? आधा। तो हम आधा करेंगे तो कितना आएगा? 74। ये हमारा 74 हो गया, आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो 64 डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया जाता था, यहाँ 94 था तो 94 लिख दिया जाता था। तो यहाँ पे तो 144 है, तो यहाँ पे 144 लिख दिया जाए? नहीं, गलत हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पे 144 डायरेक्टली लिख दिया तो गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है कि 144 का सिर्फ और सिर्फ 1 डिजिट और 10 डिजिट, यूनिट डिजिट और 10 डिजिट, मतलब शुरू के 2 अंक ही लिखने हैं। ये 44 बचा कौन सा फिर? ये 1। तो ये 1 को हमें क्या करना है? कैरी लेना है और इसमें जोड़ देना है। तो हमारा ये हो जाएगा 44 एंड 75 एंड 44। ये हमारा आंसर होगा। जब भी आए तो ये हमारा क्या है? शुरू के 2 डिजिट लिखने हैं, और यहाँ पे जो बच जाए इसको आधा करने के बाद उसमें जोड़ देना है। आई बात समझ में? तो आगे होगी बात। ठीक है? तो बढ़ते हैं आगे और हम पढ़ते हैं अपने टाइप। सॉरी, अभी क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? इसका हमें क्या करना है? आधा करना है। 32, इसका आधा कितना होगा? 32, और सीधा सीधा 64 लिख देना है। इसका आधा कितना होगा? 16, और वापस यही लिख देना है 32। यहाँ पे कितना आएगा? 21। यहाँ पे कितना? 42 लिख दीजिए। यहाँ पे कितना? 52 का आधा कितना? 26 और 52। कितना सेकंड लगा? जितनी जल्दी आप सोच सकते हैं, सोचने में 1 सेकंड लगा होगा आपको। अगर लिखते हैं तो भी 2 सेकंड में आप लिख लेते हैं।
कहीं ना आपका टाइम बचा ना, तो चलिए आगे चलते हैं। ठीक, तो टाइप 4 की बात आती है। इसकी बात आती है टाइप 4 की। अब टाइप 4 में क्या है कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई संख्या है 41, ठीक है, और 71 हो गया, सॉरी, ठीक है, 41 और 71 का हमने इसमें बोल दिया कि मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो आपको क्या करना है, ये देखना है कि इसमें भी हमारी जो है ये हमारी कौन सी है, यूनिट डिजिट हो तो सारी, ये क्या है, वन यूनिट डिजिट है, यहाँ भी वन डिजिट यूनिट डिजिट, इसे कहते हैं ना यूनिट डिजिट। किसे कहते हैं, जैसे भाई ये क्या है 4 3 7 2, तो हम क्या करते हैं इसको यूनिट डिजिट कहते हैं, इसको 10 डिजिट, इसको सॉरी 10 डिजिट, इसको 100, इसको क्या 1000 डिजिट। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, समझ रहे हो ना हिंदी वाले भाई, और इसको इंग्लिश में कह रहे हैं और क्या। तो हमारा जो इकाई का अंक यहाँ भी एक है, इकाई का अंक यहाँ भी एक है। तो यहाँ पे जो है जब भी ऐसा दिया हो इकाई का अंक सेम हो, बस कंडीशन क्या है कि इकाई का अंक हमारा जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, बस बाकी कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है, सेम होना चाहिए। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं MAM। कौन सा फार्मूला, MAM। पहले क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट जाएंगे, तो हम क्या करेंगे एक का एक से गुणा करेंगे, मतलब आप इस तरफ से चल रहे हो तो ये देखो क्या है, एम से हो गया हमारा मल्टीप्लीकेशन, तो हमने क्या किया मल्टीप्लीकेशन कर दिया। तो एक का मल्टीप्लीकेशन कितना आया 1। अब दूसरा ए की बात आती है, ए एडिशन। तो हम क्या करेंगे 7 में 4 को जोड़ देते हैं, तो 7 4 11, 11 तो 11 हम पूरा लिख नहीं सकते, तो हम क्या लिखेंगे एक डिजिट लिखेंगे यूनिट डिजिट, और हमारे पास कैरी कितना बच गया एक। अब क्या करते हैं, अब एक एम और बच गया हमारा एम, इसका मतलब क्या हुआ मल्टीप्लीकेशन। अब हम इसी को फिर से मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो 7 चौके 28, और हमारे पास क्या है एक कैरी है 29 हो गया। तो हमारा आंसर कितना आ गया 29 11। और क्वेश्चन देख लेते हैं, 61 71 देख लेते हैं। तो एम का फॉर्मूला क्या भाई, यूनिट डिजिट सेम है, एक एक सेम मतलब एक होना चाहिए, इनका यूनिट डिजिट एक होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे एम मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किया एक में एक से तो एक आया, ए का मतलब एडिशन, तो 7 6 13, 13 का 3 लिख दिया। ठीक, अब बच गया कैरी एक। अब फिर क्या एम एम का मल्टीप्लाई, 7 छंके 42 और एक कितना 43। तुम्हारा आंसर कितना आ गया 4331। कुछ भी कर लीजिए, 21 का कर लीजिए, चलिए 21 का 11 से कर लीजिए, आपको क्लैरिफाई भी हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 11 है, दोनों का यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई किया, इधर जोड़ दिया, यहाँ पे क्या किया फिर गुणा कर लिया, 2 1 का 2, 231। आप ऐसे भी करते हैं तब भी तो आपका आंसर आता। 21 का जो मैंने अभी अभी सिखाया, क्या करते हैं पहली संख्या ऐसे लिखते हैं और इसके बाद इसको जोड़ देते हैं, कितना है 3, और फिर लास्ट संख्या 2, तब भी 231 231। आई बात समझ में, तो आ गई होगी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बेस्ड। यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे भी इसकी यूनिट डिजिट 1 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 है, यहाँ पे भी यूनिट डिजिट 1 1 1 1 1 1 1 1, यहाँ पे भी 1 1। सॉल्व करते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे MAM, मैम का फॉर्मूला लगा देते हैं। सर का फॉर्मूला नहीं है अभी, मैम का ही है, ठीक है। तो हम क्या करना है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किया, क्या करना है एडिशन, 4 3 7 एडिशन कर दिया, फिर क्या करना है मल्टीप्लाई, 4 का 3 में वापस मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 4 3 12। यहाँ पे भी 1 1 से मल्टीप्लाई, एडिशन 3 2 5, फिर 3 दूनी 6, यहाँ पे कितना 1 8 5 13, 13 का 3 बचा, कितना कैरी 1, 8 5 40 से 41, यहाँ पे कितना 1 9 6 15 5 कैरी 1, और 9 6 54 1 55। यहाँ पे कितना, अब बात आती है कि यहाँ पे तो 3 संख्याएं हैं, यहाँ पे 2 ही हैं,
तो हम क्या करते हैं कि इनका 1 तो यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, कंडीशन फॉलो हो रहा है, बाकी और कुछ चाहिए नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसको सिंगल मान लेते हैं, 13 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे आप, वही कहानी कर लो फिर से। एक एक का गुणा किया तो एक आया, 1 1। अब फिर क्या करना है, जोड़ना है। 13 4 17, 17 का 7 लिखना है। ठीक, इसको हमने क्या मान लिया, सिंगल एक ही मान लिया। ठीक, और फिर 13 का 4 में गुणा करना है, तो 13 चौका 52, और एक हमारे पास कैरी बचा था, तो हमारा कितना हो जाएगा, 53। यहाँ पे बात आती है कि 51, यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, हमारा क्या है, कंडीशन फॉलो हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको यूनिट एक मान लेते हैं, 16 पूरा पूरा मान लेते हैं। तो हमें क्या करना है, एक एक से गुणा कर दिया, जोड़ दिया, 16 5 21, 21 का एक कैरी हमारे पास 2 बच गया, 16 पंचे 80, 2 42। तो कितना जल्दी आंसर आ गया, दिख नहीं रहा है, देख लीजिए, ठीक है। तो आंसर आ गया होगा आपका। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा आ जाता है टाइप 5। कौन सा, टाइप 5 आएगा हमारा, ठीक है। तो टाइप 5 में हमें क्या करना है, ये थोड़ा सा बहुत कम यूज होता है, क्योंकि इसके इतने ज़्यादा कंडीशंस हैं। जैसे कहते हैं ना कि कोई रिश्तेदार आ जाए, उनके भाव ही बड़े रहें, तो कौन बुलाना चाहेगा उनको। तो वही कहानी यहाँ भी है, इनके भाव बहुत हैं, ठीक है। तो इनके भाव ये हैं कि ये जैसे मान लीजिए कि 76 है और यहाँ पे है 73। तो इनके भाव ये हैं कि ये कहते हैं कि हम भाई ये है कि हम फिक्स हैं, कि हम साथ हैं तो साथ ही रहेंगे, और ये 3 है तो हम फिक्स हैं भाई, हम चेंज नहीं हो सकते। हमें 7 और 3 लास्ट में रहना है, ठीक है। और 7 और 3, और ये भी देखना है कि इनका बीच का जो अंतर है वो एक ही होना चाहिए। इनके बीच का अंतर जो है वो कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। और छोटे वाले के साथ 7 होना चाहिए, बड़े वाले के साथ छोटे वाले के साथ 6 होना, बड़े वाले के साथ जैसे यहाँ पे 7 है तो इसके साथ 6 होना चाहिए। यहाँ पे 3 छोटा है तो इसके साथ 7 होना चाहिए, मतलब 7 मतलब बड़ा वाला होना चाहिए। यहाँ पे कुछ भी हो सकता था ना, 8 7 हो सकता था, या 9 3 भी हो सकता था। भाई कंडीशन ये क्या है, फिक्स है। ये तो कह रहे हैं कि हम फिक्स ही रहेंगे। क्या कह रहे हैं कि हम फिक्स ही हैं। यहाँ पे देखा जाए तो ये 8 है, 7 के साथ छोटा वाला हो गया, 3 के साथ बड़ा वाला 9। इनके बीच का अंतर भी तो एक ही है। तो इनका ये कंडीशन जो है ये लोगों को इरिटेट करता है। तो ये बहुत कम याद रखे जाते हैं, लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूँ, याद रखे रहेंगे तो काफ़ी आसानी है मल्टीप्लाई करने में, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें, सीधा सीधा क्या करना है कि ये जो बड़ी वाली हमारे पास है, 3 के साथ में जो बड़ी वाली है संख्या, उसका हम क्या करते हैं, वर्ग निकाल लेते हैं, उसका स्क्वायर निकाल लेते हैं। अगर इनका वो स्क्वायर निकाला जाए तो ये कितना होगा, 49। और हमें इसमें से एक घटा के लिख देना है, ये कितना लिख देना है, 48। और इनके बगल में हमें 91 लिख देना है। क्या लिख देना है, 91 लिख देना है, बस यही करनी है। यहाँ पे भी क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ये अगर कंडीशन फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या करना है, बड़ी वाली संख्या 9 है तो इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर। तो एक स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81। और 81 में एक अपने से घटा के हम लिख देंगे 80, और 80 हमने यहाँ पे लिखा, और इनके बगल में 91 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 91। आई बात समझ में, ठीक है। तो इनके बड़े नखरे हैं, फिर भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। आ जाते हैं यहाँ पे भी, देखिए 7 फिक्स है, यहाँ पे 3 फिक्स है। यहाँ इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 का है। तो क्या करना है, सबसे बड़े वाले जो है इनका स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर करेंगे तो 64, 64 में से एक घटाना है, कितना आएगा, 63, 63 के बगल 91 लगा दीजिए। यहाँ पे कितना है, 6 7 एंड 7 3। यहाँ पे देखा जाए तो 7 भी ये फिक्स हैं भैया, ये भी फिक्स हैं, और ये 6 इनके बीच का अंतर है, तो इनका हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करके 7 7 49, 48, 48 91, अभी भी मैंने साथ बताया ये।
इनका भी यही कहानी है, ये फिक्स है, इनके बीच का अंतर 1 है। कंडीशन फॉलो कर रहे हैं तो इनका स्क्वायर कर देंगे 25, इसे 1 घटाया 24, 91। आई बात समझ में? आ गई होगी, ठीक है। चलिए अगले कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। अगला कंडीशन है, टाइप है, सॉरी कंडीशन नहीं है, ठीक है। अगला टाइप है कि जैसे कोई संख्या हमारे पास है, ठीक है, अब वो भी 3 के मल्टीपल में हो और उसे हमें 37 से 37 से मल्टीप्लाई करना हो, तो वो हम कैसे करेंगे? मैंने क्या कहा है कि स्पेशल कंडीशन स्पेशल लोगों के लिए लगता है। जैसे हमारे पास मान लीजिए कि हमारे पास क्या है कि 37 से बोल दिया कि 3 से 6 से मल्टीप्लाई कर दें। मतलब कहने का अर्थ है कि ये 3 का जो भी हम 37 से मल्टीप्लाई करेंगे 37 में, वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 3 का मल्टीपल मतलब 3 भी होना चाहिए, 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, आगे सो ऑन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ज़्यादा आगे तक पूछता नहीं, 3 6 12 9 यही तक आसपास पूछता ही है, ठीक है। तो अगर ऐसा दिया हो तो आपका आंसर क्या आएगा? या तो आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो कि 6 3 18, 180, 7 3 21, ठीक है, 201, 200 सॉरी 222, 7 छंग 42, 180 और 42 कितना 222, ऐसे करो। या फिर एक फॉर्मूला इनका ये है, कलर मैं चेंज कर देता हूँ, फॉर्मूला नहीं कह सकते हो, ठीक है, कि हम क्या करें कि जब भी 37 में मल्टीप्लाई करने के लिए दिया जाए तो उसमें हम 3 से भाग दे के देखते हैं, और भाग किया तो यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा। और हम क्या करते हैं, ये जो 2 आया इसको हम 3 बार लिख लेते हैं, 1 2 3, यही हमारा क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए 37 में अब अगर 9 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोल दिया जाए, हम क्या करेंगे, हम अपने माइंड में ही 3 से क्या करेंगे भाग दे देंगे। इस 3 से भाग दिया तो कितना आएगा 3, और इस 3 को हम क्या करेंगे 3 बार लिख लेंगे, 3 3 3, बस यही हमारा आंसर आ गया। आई बात समझ में? तो हमें क्या करना है, जब भी 37 में किसी 3 के मल्टीप्लाई वाले से मल्टीपल से गुणा करने के लिए बोल दिया जाए तो हमें कुछ नहीं करना है, उस मल्टीपल में 3 से क्या करना है भाग देना है, और जो संख्या है उसको 3 बार लिख देना है। क्या करना है 3 बार लिख देना है। समझ में आई बात? आगे होगी। चलिए क्वेश्चन करते हैं और ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे दिया है कि 37 का मल्टीप्लाई जो 3 से करना है, तो यहाँ पे तो 3 ऑलरेडी है, तो हम क्या करेंगे तब भी 3 से भाग दिया तो यहाँ कितना आया 1, और इस 1 को हम क्या करेंगे 3 बार लिख देंगे, यही हमारा आंसर। यहाँ पे 6 है, तो हमने क्या किया 3 से भाग दिया तो ये हम आ गया 2, इस 2 को हम 3 बार लिख देंगे, यही हमारा आंसर। यहाँ पे 12 है, 3 से भाग दिया सॉरी, तो यहाँ पे कितना आएगा 4, इस 4 को हमें क्या लिखना है 3 बार लिख देना है। यहाँ 24 है, तब भी तो हम क्या करेंगे 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा 8, और इस 8 को हमें क्या करना है 3 बार लिख देना। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखी कि 37 का जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया 111 आया, ठीक है, कितना आया 111। तो हम क्या करें, अगर हम इस 37 को इधर लेके जाएं 3, ये क्या होगा भाई मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ क्या होगा 111 के नीचे कितना आएगा 37। आई बात समझ में? जैसे यहीं देख लीजिए, यहाँ पे 37 का 6 से मल्टीप्लाई हमने किया तो कितना आया हमारा आंसर 222। अगर मैं 37 को इधर लेके जाऊं तो 6 222 बटा 37। तो आपने एक चीज गौर किया कि जब भी किसी संख्या में सेम संख्याएं हो 3 बार और उसमें 37 से भाग जा रहा हो तो उसको हम क्या करते हैं जोड़ के उसका आंसर लिख देते हैं, 1 1 1 मतलब 3। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 2 2 3 बार है, तो हमने क्या किया 37 से भाग कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं तीनों को जोड़ के लिख देते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। आई बात समझ में? तो आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अब हमारा आ गया टाइप 7वां। टाइप 7वां तो काफ़ी यूज़ नहीं होता कभी,
कभी रेयर हो गया तो हो गया, हो सकता है एसएससी एसएससी में, बैंक में तो मुझे भी इतने दिन हो गए हैं लेकिन कभी मिला नहीं। लेकिन मैं भी फिर भी आपको बताता हूँ कि जब भी कोई संख्या मान लीजिए दी है 1 2 3 4 5 6 7 9, जिसमें आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे 8 जो है वो मिसिंग है। क्या है? मिसिंग है। क्या है? मिसिंग है। और आपको बोल दिया जाए कि आप इसका मल्टीप्लाई 18 से कीजिए। क्या कीजिए? मल्टीप्लाई 18 से कीजिए। अगर ऐसा कभी आपको दे दिया जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये करना है कि इसमें 9 से मल्टीप्लाई करना है अपने से। जो भी संख्या है उसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि जब भी देगा ये तो वो 9 के मल्टीप्लाई में ही देगा, मल्टीपल में ही देगा। तो जब 9 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो कितना आएगा? ये 2। और ये 2 हमारा आ गया, तो इस 2 को हम क्या करेंगे? जैसे पिछले में किया तो 3 बार लिख रहे थे, 9 से तो वहाँ 3 से डिवाइड कर रहे थे तो 3 बार लिख रहे थे। तो यहाँ 2 से हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसको हम 9 बार लिख लेंगे। 2 2 2 2 2 2 एंड 2 2 2, यही हमारा आंसर होगा, इतना बड़ा। ठीक है, कोई भी संख्या और ले लेते हैं कलर चेंज करके। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं डायरेक्ट 9, यहाँ पे 27 है। क्या हो गया? 27। तो यहाँ पे क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, 9 से मल्टीप्लाई कीजिए अपने दिमाग में, सॉरी 9 से डिवाइड कीजिए, मल्टी, और कितना आया? 3। आपके माइंड में आ गया 3। अब 3 को कितनी बार लिखा? 9 बार लिख लीजिए, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये काफ़ी अभी तक तो यूज़ मिला नहीं, हो सकता है कहीं वो मेरी निगाहों से बचा हो। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे ये है, तो यहाँ पे 9 ऑलरेडी है, तो हम क्या करेंगे? 9 से हमने डिवाइड किया तो कितना आएगा? 1। 1 को क्या करेंगे? 9 बार लिख दिया हमने, हमारा आंसर ये हो गया। यहाँ पे 18 है, तो हमने क्या किया? 2 से डिवाइड, 9 से डिवाइड किया तो कितना है? 2। 2 को हम कितनी बार लिख लेंगे? 2 2 2 2 2 2 एंड 2 2 2, 9 बार लिख लिया, यही हमारा आंसर। ठीक है, पता होना चाहिए आपको, बस मैं यही कह रहा हूँ। और अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्या है कि 3 से मल्टीप्लाई करना हो। अगर कोई सेम संख्या हो, कई बार लिखी हो, एक बार नहीं कई बार लिखी हो, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास संख्या है कितनी, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा है 2, 2 2 2 लिखा है और बोल रहा है कि आप 3 से मल्टीप्लाई करो। क्या करो? 2 2 2 3 बार लिखा है, और भी बार लिखा जा सकता है, 4 बार 5 बार भी लिखा जा सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल लिया। तो जब भी वो 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोले, ठीक है, या फिर 3 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करने के लिए बोले, जैसे 3 6 9 से, ठीक है, तब भी क्या यही फॉर्म, यही कंडीशन हम यूज़ करेंगे, यही तरीका, सॉरी यही तरीका यूज़ करेंगे। हाँ, तो क्या करना है कि 1 2 हम ले लेते हैं इसका, और इससे हम क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं, तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो हम 6 का क्या करते हैं? एक ही डिजिट है हमारी, तो हम क्या कर सकते हैं? 6 को 06 लिख सकते हैं। इस 6 को हम 06 भी तो लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना है? 0 आगे लिखना है और 6 यहाँ लिखना है, और बीच में कितने गैप देने हैं? यहाँ पे 3 2 थे, तो 1 का तो हमने गुणा कर लिया, बच कितने गए? 1 और 2, तो हम बीच में 2 का गैप दे देते हैं। अब इस 2 में क्या भरना है? 2 में हमें कुछ नहीं भरना है, इसको जोड़िए इसको जोड़िए, कितना हुआ? 0 6 को जोड़ा तो 6, यहाँ पे 0 6 को जोड़ा तो 6, यही हमारा आंसर। एक आंक और ले लेते हैं भाई, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। जैसे कि मान लीजिए 7 7 7 है, चलिए 4 ले लेते हैं। अब इसका 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? 7 3 21, यहाँ 2 डिजिट ऑलरेडी आ गया, तो 2 को यहाँ लिखते हैं, 1 को यहाँ लिखते हैं। बीच में कितने गैप बनाने हैं? 1 2 और 3, 3 7 बच गया ना, 1 2 3। हम क्या करेंगे? 1 और 2 जोड़ेंगे, 3 3 3, क्या आ गया हमारा? 3 3 3।
आई बात समझ में? तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। जैसे आगे भी देख लीजिए, अगर 777 है हमारा, मान लीजिए कि 777 है और कह रहा है 6 से मल्टीप्लाई करने के लिए, तब भी यही करना है कि 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 6 जा कितना 42, 42 लिख दिया। बीच में कितने गैप बनाने हैं? 2 7 बच गए, 2 7 के लिए गैप बना दीजिए, इनको जोड़ दीजिए, 4 2 6, 4 2 6। आई बात समझ में? आ गई होगी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पे कर चलते हैं। क्वेश्चन में ये है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? ये तो ये सीधा सीधा है कि भाई 3 3 3 आएगा ही, इसमें तो कुछ जोड़ना घटाना नहीं है। यहाँ पे क्या आएगा? 7 तरीके 21, बीच में कितने? 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, बीच में कितने बच गए? 2, जोड़ देते हैं, 2 और 1 3, 3। इसका देख लेते हैं, यहाँ कितना आएगा? 7 तरीके 21, बीच में कितने बच गए? ये 3 बच गए, तो 3 के लिए 3 गैप बना लेते हैं, 2 1 3, 3 3। यहाँ 8 के लिए देख लेते हैं, यहाँ 1 के गुणा किया 1 के साथ, 8 3 24, बीच में कितने गैप बनाने हैं? 2 8 बच गए हैं, 2 8, 4 2 6, 4 2 6। आई बात समझ में? ठीक। अब यहाँ पे 7, 1 के साथ गुणा किया तो कितना? 42, बीच में कितने बच गए हैं? 2 7 बच गए हैं, तो 2 गैप, 4 2 6, 4 2 6। यहाँ पे कितना? 48। अब 2 के लिए, अब बात आती है कि 2 के लिए, तो 8 4 12 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? 8 और 4 12 हो रहा है, तो हमें तो लिखना कितना? 12 का 1। ठीक। यहाँ पे 8 4 12 1 13 हो गया। भाई एक बच रहा था ना, इसको जोड़ना पड़ेगा हमें। ठीक। और यहाँ पे कितना? 1 बच गया, तो 1 कैरी, तो अब आगे वाले को फॉरवर्ड करेंगे इस पे, तो हमारा आंसर कितना आएगा? 8 2 3 4, सॉरी 5। कितना आ गया हमारा आंसर? आई बात समझ में? तो आ गई होगी। तो आगे तो हमारा क्लास होता है ख़त्म। काफ़ी लंबा हो गया, 1 घंटे 21 मिनट लगभग क्रॉस चला गया है। चलिए कोई बात नहीं, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए बस। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और आप अपनी स्पीड इम्प्रूव, सॉरी स्पीड क्या, आप अपनी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहिए। तो मैं आपको, जैसे मान लीजिए कि मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ चीज़ें हो सकता है दिमाग में आते छूट जाती हैं। मैंने काफ़ी चीज़ें इसलिए लिख लेता हूँ कि हाँ यार भूलूँ ना, फिर भी भाई दिमाग ही है, भूल जाता हूँ। तो कोई नहीं, जब भी मुझे याद आता है तो मैं वापस उसको लिख करके अलग से उसका एक वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करूँगा, ताकि आपसे कुछ भी ना छूटे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।